हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने शुरू किया था और ख़त्म भी किया था, है ना बच्चों। इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम या फिर डाउट नहीं है। आज चलते हैं बच्चों, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 5 कंसिडर करेंगे। इसकी चैप्टर का नाम क्या दो बच्चों? ये चैप्टर का नेम है वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ मूविंग बाउंड्री। वो लिखा है, लेकिन वो क्या है सिर्फ ये लिख दो, मूविंग बाउंड्री। ठीक है, ये वाला चैप्टर लिख लो और बहुत इम्पोर्टेंट है। गेट में तो आपको जो गेट एग्ज़ाम देते हैं ना बच्चों, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस तो गारंटी मिलता है और नेट में भी आपको मिल जाता है, लेकिन हर साल नहीं आता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन, कभी कभी कुछ भी नहीं आता है। ऐसा थोड़ी ना है। तो क्वेश्चंस बच्चों ये सिचुएशंस आएंगे। ये क्वेश्चन हमेशा फाइंड द शॉर्टेस्ट बोलो या फिर मिनिमम डिस्टेंस। ये क्वेश्चन ऐसे अगर आ गई भैया, शॉर्टेस्ट एंड मिनिमम डिस्टेंस, आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर्स का, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, आप देखोगे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थीम बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी समझने की आपको बच्चों 1 से लेकर 6 इतने इक्वेशंस अगर याद कर लोगे ना, 6 इक्वेशंस मैं याद करवा दूंगा और बड़ी आसान इक्वेशंस है। बस उसको याद रखने के बाद वो प्रोसीजर है ना, वो वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, वो मैं आपको बहुत अच्छे से सही ढंग से मैं सिखा दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ठीक है, करें बच्चों काम कैसे करते हैं देखो। क्वेश्चन, ये जो मेन टॉपिक के ऊपर जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखो बच्चों, मैं आपको एक रिज़ल्ट याद करो, वो चैप्टर 5 में, वो लास्ट चैप्टर में काम आएंगे। मैंने आपको कहा था पहली या फिर सेकंड वीडियोस में भी हो सकते हैं, सेकंड वीडियो में भी। एक ऐसे फंक्शनल हुआ करता था कि कैसे इंटीग्रेशन x1 से x2 है ना बच्चों, x1 से x2 है, इसको x0 से x1 कर दो बच्चों, ताकि वो आसान रह जाए। ठीक है, x0 से x1 है और फंक्शनल में √1 + y² इसकी मोड है या फिर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, dx है। मुझे बताओ, इस फंक्शनल के लिए जो सॉल्यूशंस एक्सट्रीमल कौन बन रहा था? यही था c1x + c2, है ना। ठीक है, इतने बातें मैंने आपको ये रिजल्ट दे दिया था कि भैया इसको माइंड में सेट कर लो, पहले इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं थीम आपको समझाऊंगा कि भैया ये कौन सी फंक्शनल है, ये कौन सी फंक्शनल है। मैंने बोल रहा था वो ये जो है ना फंक्शनल, ये वो फंक्शनल है जो कि 2 पॉइंट के बीच में, अगर मैं पी क्यू बोल रहा हूँ, 2 पॉइंट के बीच में जो मिनिमम या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करता है, वो यही फंक्शनल है। और उस फंक्शनल की जो एक्सट्रीमल है भैया, ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा था, एक कर्व आ रहा था, जो कि y(x) = c1x + c2 है। और ये कर्व क्या है? जो 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस में जो फाइंड आउट होते हैं, वो यही एक्सट्रीमल है। एंड ये वो फंक्शनल है जो 2 पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस दे देता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। हो गई? मुझे बताओ, जब हम छोटे क्लास में हैं तब भैया अगर ये x1 y1 पॉइंट है, ये अगर x2 ये y2 x2 y2 पॉइंट अगर 2 पॉइंट है,
तो इस दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है कितना है भैया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना चाहते हो भैया यही तरीका है। क्या मुझे बताओ नेट में इतने आसान सवाल आते हैं क्या बच्चों, आते हैं क्या? ऐसा तो कोई बेवकूफ़ नहीं है वो जो क्वेश्चंस बनाता है कि वो दो पॉइंट आपको दे देगा, इस दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। वैसे थोड़ी ना पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आएंगे। इतने दयालु भी वो नहीं है क्वेश्चंस जो बनाते हैं, ठीक है ना, वो इतने दयालु भी नहीं है बच्चों कि वो आपको दो पॉइंट दे दे और दो पॉइंट के बीच में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करो बोलेंगे। नहीं, इतने ऐसे इजीएस्ट क्वेश्चंस ज़िंदगी में तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस कुछ हटके आएंगे, थोड़ी थीम समझाऊंगा, रिजल्ट दे दूंगा बच्चों, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देखते ही खाम मीन से कर दोगे, आसान बन जाएंगे, ठीक है। क्या करोगे, ये मान लेते हैं कोई एक कर्व है, ठीक है, ये कोई एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व का नाम मैंने ले लिया y बराबर फाई ऑफ x और दूसरी कर्व को मैंने y बराबर साई ऑफ x ले लिया, ठीक है। वो पूछता है इस दो कर्व के बीच में जो शॉर्टेस्ट है, जो शॉर्टेस्ट बोलो या फिर मिनिमम डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करो, वो बोलना चाहता है। दिस इज द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको क्वेश्चन में पॉइंट नहीं देगा, दो कर्व गिवन होगी और दो कर्व का शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करो, वो बोलेगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यानी कि फाइंड द शॉर्टेस्ट और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स गिवन बाय दिस, इतने बस क्वेश्चन आएंगे और कुछ भी नहीं आएंगे, ठीक है। एससीक्यू में आएंगे, एमसीक्यू में भी आएंगे, बस ध्यान से रखना है, ठीक है। दो कर्व को आपने नाम दे दी, तो क्या करोगे बच्चों, आपको पॉइंट चाहिए क्योंकि डिस्टेंस तो भैया दो पॉइंट के बीच में ही फाइंड आउट होते हैं। इस कर्व का मान लेते हैं यहाँ कोई भी आपको लेट करना है बच्चों, पॉइंट इस कर्व के जहाँ भी आपका जो मन है वहाँ ले लो। मैंने इस पॉइंट को x0 y0 कह दिया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये कर्व इस पॉइंट का मीन्स इस कर्व का पॉइंट अगर ये है तो भैया इस कर्व को तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना बच्चों। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो भैया कंडीशन जो बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी वो तो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना जी। मैंने उसके डिफरेंशियल में बहुत सारा का थीम आपको समझा दिया। तो भैया इस कर्व का अगर ये पॉइंट बोल रही हो तो भैया इस कर्व को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि y0 बराबर फाई ऑफ x0 होनी चाहिए। आई बात समझ, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। आई बात समझ, ठीक है सर। तो ये भी एक कर्व है, तो यहाँ एक कहाँ भी एक पॉइंट यहाँ आप कंसीडर कर लो, उसको x1 y1 पॉइंट कह दो। अगर इस कर्व का पॉइंट ये है, इस कर्व को भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि y1 बराबर साई ऑफ x1 आ गई, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छे से समझाऊंगा बच्चों सारे टॉपिक को। बस आपको ये यकीन मान के रखना है कि भैया मेरी ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, उसके साथ में चलते चली जाऊंगा, ज़िंदगी मेरी बदल जाएगी। ये अगर विश्वास आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो विश्वास नहीं तो आप भाग दौड़ते चले जाओगे, दौड़ते ही रहोगे बच्चों ज़िंदगी में। स्थिर मीन्स आपके जीवन में एक स्थिर होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं, है ना। लगातार आपको काम करते चले जाना है, एक आदमी को फॉलो करना है। जिस बच्चों ने मुझे फॉलो करते हो
अब मैं तो गारंटी दूंगा यू आर इन ए राइट प्लेस बच्चों, यू आर इन ए राइट पोजिशन, राइट प्लेस. You haven't to worry for anything, for your future, for your life, for your career. Nothing have to worry. ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ऑनेस्टी रहनी चाहिए, हार्ड वर्क. तो देयर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हार्ड वर्क की उससे क्या सब्सटीट्यूट करोगे बच्चों? कुछ नहीं, वो तो पहली पोजीशन में आएंगे. लेकिन सिर्फ हार्ड का वर्क होने से कुछ नहीं होगा. तो दी कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, थीम आपको एनालिसिस है भैया. कैलकुलस थोड़ी ना 10th 12th के बच्चे हो आप. JRF के लिए एग्ज़ाम दे रही हो, नेट के लिए एग्ज़ाम दे रही हो, गेट के लिए एग्ज़ाम दे रही हो. आप तो बड़े बच्चे हो चुके हो बच्चों. तो इसी हिसाब से आपका शानदार थॉट होने चाहिए. ठीक है, लैंग्वेज होनी चाहिए. ठीक है, 2 कर्व के लिए मैंने 2 पॉइंट एज्यूम कर ली भैया. अगर इस 2 कर्व के बीच में मैंने 2 पॉइंट एज्यूम कर ली तो भैया यहाँ से इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. बिल्कुल है. मैंने इसको एक कर्व ऐसे पास कर दी जो कि 2 पॉइंट को वो 2 पॉइंट को वो टच करे, है ना बच्चों? है ना, 2 पॉइंट का मीन से इसके और इसके बीच में मैंने एक कर्व पास कर दी. ध्यान से मैं रिजल्ट में इसका थीम ही यूज करूँगा, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ. सो मुझे बताओ ये कर्व इस पॉइंट को पास करता है या नहीं, है ना बच्चों? तो भैया इस मीन्स इस पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पास करने वाला जो कर्व है वो कौन है? यही होनी चाहिए, क्योंकि ये वो फंक्शनल है जो कि 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करता है ना जी. और उसकी रिस्पेक्ट में जो एक्सट्रीमल है, वो जो कर्व है भैया, यही स्ट्रेट लाइन है. यही है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. मैंने तो कर्व पास कर दी, इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दो ना ऐसे. ठीक है, ठीक है बच्चों, आई बात समझ. तो भैया इसके लिए मुझे बताओ भैया, इसके पॉइंट ये है तो उसकी रेस्पेक्ट में कोई कर्व पास होनी चाहिए. मीन्स इस पॉइंट के लिए कर्व क्या है? यही है. लेकिन पॉइंट तो यही है, तो क्या बन जाएंगे? y0 बराबर आपके पास c1 x0 प्लस c2. इस इक्वेशन को 3 बोल दो. और ये भी एक पॉइंट है जो कि इस कर्व को पास करता है. तो भैया इसके लिए y1 बराबर c1 x1 प्लस में c2, इसको इक्वेशन 4 कह दो. आई बात समझ बच्चों? ये जो कर्व मैंने लिया है, आ गई बात समझ? क्योंकि इस 2 पॉइंट को पास करने वाला जो कर्व है वो यही होनी चाहिए, क्योंकि ये वो फंक्शनल है जो दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करता है. ओके जी, इस कर्व के लिए ये पॉइंट है, तो भैया वो कर्व ये ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर इसका है तो भैया इसके लिए यही बन जाएंगे. ओके जी, और इस पॉइंट के लिए कर्व यही बन जाएंगे. स्ट्रेट लाइन हमेशा आएंगे. ठीक है, लेकिन आपको क्या चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस चाहिए भैया. इतने आने के बाद वो जो मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करता है, उसके लिए भैया हमारे पास एक हमको और थीम पर बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा. इतने आ गई बात. तो चैप्टर का नाम है लेट द फंक्शनल दिस, मैंने आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x0 से x1 f of x y y डैश मीन्स जो फंक्शनल है इन व्हिच द बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड. भाई इसके बाउंड्री पॉइंट्स स्पेसिफाइड नहीं था, इसीलिए ये आपके पास स्पेसिफाइड थोड़ी ना होगा. बाउंड्री पॉइंट अगर स्पेसिफाइड है या इसके काम करने का क्या ज़रूरत था. बी डिटरमाइन अलोंग द अननोन फंक्शन दैट इज x0 x1 आर नॉट स्पेसिफाइड. ये आपको गिवन नहीं है, बिल्कुल है, हमको पता है. एंड x0 y0 एंड x1 y1
लाई ऑन द कर्व्स, ये आपने दो, इस कर्व के लिए ये पॉइंट एज्यूम कर लिया, इस कर्व के लिए ये पॉइंट एज्यूम कर लिया। सपोज द बाउंड्री पॉइंट्स x1 y1 मूव्स अलोंग द कर्व्स y इज इक्वल साई ऑफ x। अगर ये पॉइंट्स इस कर्व को पास कर रहा है तो भैया इसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया था। ठीक है, तो मेरी कहने का मतलब द सफिशिएंट कंडीशन टू डिटरमाइन द एक्सट्रीमल्स, आपको एक्सट्रीमल को डिटरमाइन करने के लिए आपको जो सफिशिएंट कंडीशन चाहिए ये तो नेसेसरी है। वो जो कंप्लीटनेस जो सेटिस्फाई होने के लिए आपको क्या चाहिए, और व्हिच फंक्शनल अटेन्स एक्सट्रीमम इज गिवन बाय ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन। आपको दो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन चाहिए बच्चों। उस ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन को आप काम करो, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन आप कर दोगे ना बच्चों, कर देंगे वो, आप वो वाला काम कर दो। अभी मैं रिजल्ट दे दूंगा कि काम कैसे करेंगे हम क्वेश्चन के ऊपर। ये मैंने थीम समझा दिया ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। तो इसके लिए जो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन बनेंगे वो 1 + 5 ऑफ x0 c1 बराबर 0 बनेंगे, और इसके लिए जो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन बनेंगे 1 + साइड ऑफ x1 इंटू c1 बराबर 0, और इस इक्वेशंस को आप नाम दे दो 5th, इस इक्वेशन को नाम दे दो 6th। ठीक है, बस इस 6 इक्वेशन को आपको याद रखना है। कौन कौन सी? ये वाला आपको क्या करना है, एक बार उसको मैं एक बार यहाँ रिज़ल्ट के तौर पे लिख दूँगा। ठीक है बच्चों, रिज़ल्ट के तौर पे लिख दूँगा, लेकिन मुझे बताओ यहाँ से इस दोनों कंडीशन में यहाँ से मुझे बताओ y' ऑफ x किसके बराबर आएंगे, c1 आएंगे, है ना बच्चों। और यहाँ जाके देयरफॉर रख दो i बराबर इंटीग्रेशन x0 से x1 √1 प्लस y' का वैल्यू है c1, तो c1 का स्क्वायर बन जाएंगे एंड dx। बस आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको अगर x0 का वैल्यू पता है, x1 का वैल्यू पता है, c1 का वैल्यू अगर पता है, तो भैया वो जो मिनिमम कर्व मीन्स जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ जाके वो पुट कर दो। तो लास्ट थिंग, just find the value of x0, x1 and c1 and just put these values in equation star and you will get the required shortest distance between these two curves given by you, है ना। यही तो बच्चों, बस ये 3 बातें आपको कैलकुलेट करना है। 6 इक्वेशन आपके सामने है, 6 इक्वेशंस आपके सामने है, उसको सॉल्व करके x0, x1, c1 का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करके वो जो मिलेंगे बच्चों, वही आपके मिनिमम या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों, कंप्लीट समरी में यहाँ लिखवा दूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टेबल को अगर आप किसी ने भी याद कर ली तो एग्ज़ाम में वो 4.75 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स लड्डू की तरह लेकर आ जाएंगे। अगर किसी ने भी अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं ये रिज़ल्ट दे रहा हूँ, थीम के लिए तो मैंने यहाँ दे दी, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको ये पार्टीशन कर दी, थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, 2 कर्व्स गिवन होगी आपको क्वेश्चन में। वो एक कर्व को आप y = phi ऑफ x मान लो, दूसरी कर्व को psi ऑफ x लेट कर लो। ठीक है, लेट करना है, ओके, लेट, एंड यहाँ भी लेट रखना है। ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट मैं ऐसे पॉइंट यहाँ लिखवा देता हूँ ताकि वो भी हमारा मेंटेन रहे। मैंने क्या कहा था, इस कर्व के लिए एक पॉइंट आपको एज्यूम करना है, इसके लिए एक पॉइंट एज्यूम करना है। ठीक है,
लेट वी विल लेट, आप वो अंग्रेजी वर्ड लिख लेना, ये लेट वी विल लेट द पॉइंट x नॉट एंड y नॉट, लेट दिस बी ए पॉइंट। यहाँ क्या लिखा है, वी विल लेट द पॉइंट्स, ऐसे नहीं तो लिखो मेरी जैसा, मेरे गुरुजी ने तो वैसे ही वो थीम समझाया, ये मैंने खुद बनाया है ये नोट, ताकि वो आपके लिए वो मीन्स आपके लिए वो आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, मुझे ये आसान लगा इसलिए मैंने बनाया, आपको अगर पसंद है तो बढ़िया है, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सेकेंड पॉइंट में लिखो, वी विल लेट द पॉइंट्स x नॉट y नॉट लाइस ऑन फाई एक्स, लाइस ऑन किसके लिए, ये भैया फाई ऑफ x के लिए मैंने लेट किया, और यहाँ भी आप लेट करना है क्या, x1 y1 बी द पॉइंट्स ऑफ साई ऑफ x है। ठीक है, उसको रिमाइंड कर लो जो मैंने यहाँ समझाया कॉर में, उसी को ही मैं समराइजिंग करके लिखता हूँ। ठीक है, तीसरी पॉइंट है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नहीं लेंगे तो भैया अगर ये इसका पॉइंट इस कर्व का है तो भैया कर्व को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, y नॉट बराबर फाई ऑफ x नॉट हो जाएंगे, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गई, यही तो था। एंड इसके लिए क्या बन जाएंगे, y1 बराबर साई ऑफ x1, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट के लिए वो क्या करेगा अभी, अगर ये एक पॉइंट्स अगर है एंड दे विल मीट बाई, है ना बच्चों, तो अगर ये ऐसे हैं तो वो एक और पास होंगे, वो जो स्ट्रेट लाइन मैंने बताया, कौन सी स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट के लिए भैया y नॉट बराबर क्या हो जाएंगे, c1 x नॉट प्लस c2 हो जाएंगे, इसका इक्वेशन 3 दे दो, और इसके लिए y1 बराबर c1 x1 प्लस में c2, इस इक्वेशन को 4, यही तो हो रहा था बच्चों, मैंने वहाँ समझा दिया, सिर्फ सिस्टमेटिकली मैं लिखवा देता हूँ। भैया इस 1-3 इक्वेशंस को देखो, ये इसके बराबर है, तो भैया देयरफॉर फाई ऑफ x नॉट किसके बराबर आ गया, c1 x नॉट प्लस c2, ये बहुत अच्छे से लिखना है बच्चों, इसको आप इक्वेशन कैपिटल A मान लो। ठीक है, और यहाँ भी देयरफॉर ये इसके इक्वल है, तो भैया साई ऑफ x1 बराबर c1 x1 प्लस में c2, इस इक्वेशन का नाम b दे दो। ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे अभी क्या करना है बच्चों, नाउ मुझे एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। उस एक्सट्रीमल के लिए आई नीड द ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, तो लिखना है यहाँ ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन फॉर दिस कर्व क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 5 डेज ऑफ x नॉट इंटू c1 बराबर 0, इस इक्वेशन का नाम 5 दे दो। एंड यहाँ ट्रांसवर्सलिटी इक्वेशन ले लो, जो कि बनता है 1 प्लस साइड एस ऑफ x1 बन जाएंगे ना बच्चों, इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का नाम 6 दे दो। ठीक है, इतनी बात आ गई, आपने इतनी हमेशा ये इतने ही आपको याद रखना है हर एक क्वेश्चन के लिए बच्चों, ये फिक्स है, दिस इज फिक्स फॉर एवरी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये इतने हमेशा इतना ही बनाना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा हर एक क्वेश्चंस के लिए यही फॉर्मेट बनाओ। एंड मैंने क्या बताया, और देयरफॉर आई के लिए क्या करोगे बच्चों, मैंने और वो वाला नहीं लिखूंगा, लेकिन x नॉट से x1 आपको कैलकुलेट करना है, 1 प्लस c1 का स्क्वायर का अंडर रूट एंड dx। इस पर जाकर यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x नॉट x1 एंड c1 एंड गिव दिस नेम a star of this equation and put these values in a equation star, and you will get the required minimum distance or shortest distance between two curves given by you। बस हो गई बात, ख़त्म हो गई, और कुछ नहीं बच्चा है। ठीक है बच्चों, चलें क्वेश्चंस करें बच्चों।
देखो एक क्वेश्चन में कर देते हैं ताकि आपके मन में शांति हो जाए और मेरा पीछा भी छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y is equals to x square and the straight line y is equals to x minus 5। दो क्वेश्चन गिवन है, एक y is equals to x square जो कि पैराबोला होता है एंड y is equals to क्या दिया है बच्चों, x minus 5 गिवन है। इस दो कर्व की वो क्या पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। हमेशा नेट में हो, गेट में हो, जो कुछ भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो भैया यही मेथड है और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चले काम पे, सॉल्यूशंस पे आ जाओ बच्चों। देखो इतने फॉर्मेट तो आपको हमेशा हर क्वेश्चन के लिए बनाना है, एक बार बना ले बच्चों। देखो बना लेते हैं भैया, उसके लिए सॉल्यूशंस में नहीं लिखूँगा, आप लिख लेना सॉल्यूशंस के लिए। तो मैं यहाँ ऐसे 2 टेबल बना दूँगा, इतने बना दूँ, ये ऐसे में तो काम हो जाएंगे इतने में। तो मुझे क्या करना है, इस स्टेप से मैं आपको समझाऊंगा ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। बहुत बढ़िया ऐसे। तो लेट करना है एक इक्वेशन को 5x, तो इसको 5x मान लो, लेट करके लेट क्या बनाओगे, x स्क्वायर, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 5 ऑफ x बराबर x स्क्वायर, एक को मान लेते हैं और दूसरे को y इज इक्वल्स टू साई ऑफ x मान लो जो कि x माइनस 5। बात समझ आ गई, स्टेप का 1 का काम ख़त्म हुआ। उस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए आपको पॉइंट लेट करना है, x0 y0 आपने पॉइंट लेट किया जो कि वो ये वाला बन जाएंगे। तो x0 y0 अगर इस कर्व का पॉइंट है तो मुझे बताओ क्या हो जाएंगे यहाँ, तो भैया y0 बराबर x0 का स्क्वायर बन जाएंगे, है ना बच्चों। बहुत बढ़िया है ना। तो इस इक्वेशन का नाम ही 1 दे दो, बहुत बढ़िया दे दिया सर। और इसके लिए क्या बन जाएंगे मुझे बताओ भैया, y1 बराबर क्या हो जाएंगे, x1 माइनस 5, इसका इक्वेशन नंबर 2 दे दो, हो गई काम। यहाँ से क्या करना है भैया, आपको एक स्ट्रेट लाइन में इस 2 पॉइंट्स के लिए 2 कर्व हो, एक कर्व पास होंगे, वो कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस कर्व के लिए पॉइंट क्या है, x0 y0, तो इसके लिए स्ट्रेट लाइन यही तो बनेंगे। एंड y0 बराबर आपके पास c1 x0 प्लस में c2 बन जाएंगे, और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है ना। और दिक्कत क्या है, एंड इसके लिए y1 बराबर c1 x1 प्लस में c2 जो कि फोर्थ इक्वेशन है ना। तो मुझे यहाँ से बताओ ए इक्वेशन बनाओ पाओगे, ये दोनों इक्वल है, तो मुझे यहाँ से बताओ x0 का स्क्वायर आपके पास c1 x0 प्लस c2 के बराबर है, जो कि इक्वेशन नंबर ए दे दो। ये इक्वल है तो भैया x1 माइनस 5 बराबर c1 x1 प्लस c2 है, इस इक्वेशन का नाम बी दे दो, हो गई। स्टेप से मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों, इससे ज़्यादा आसान अगर संसार में त्यागी सर को छोड़ के किसी ने पढ़ाया तो बढ़िया हो जाएंगे। ये मोहित सर ने कैलकुलस पार्ट वो पढ़ाया करता था, बहुत अच्छे टीचर है वो भी। मोहित सर आई लव यू सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो। कैलकुलस पार्ट, वो डिफरेंशियल, वो पार्ट्स एंड वो जो उसके थीम है ना कैलकुलस पार्ट्स के ऊपर, बहुत पावरफुल है, काम बहुत अच्छे करते हैं राइजिंग स्टार। ठीक है बच्चों, वो सारे यहाँ आपको फ्री में दे रहा हूँ मैं, सारे हैं। एक वर्ड, सिंगल वर्ड में मैं स्किप नहीं करता हूँ, क्योंकि वो जो स्टोरी मेरे गुरुजी ने भी पढ़ाया ना, वो सारे स्टोरी भी मैंने लिखा है, ऐसे मैंने पढ़ाई की बच्चों। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ट्रांसवर्सलिटी यहाँ चाहिए, वो बना लो। ट्रांसवर्सलिटी क्या बन जाएंगे, 1 प्लस
यहाँ लिखना है द ट्रांसवर्सलिटी फॉर दिस कर्व 1 प्लस क्या हो जाएंगे 5 x नॉट c1 बराबर 0 आ जाएंगे, है ना जी। बहुत बढ़िया। एंड इसके लिए देयरफॉर ट्रांसवर्सलिटी यहाँ लिखना है तो ये क्या बन जाएंगे 1 प्लस साइड एस x1 c1 बराबर 0। ये आपके पास ये इसको इक्वेशन मत दो। मुझे एक बात बताओ, 5x का वैल्यू ये है तो यहाँ रख पाएंगे? सो दैट इज सिंपल, इसको सॉल्व कर लो। 1 प्लस 5x का वैल्यू 2x नॉट आ जाएंगे ना बच्चों, 2x नॉट c1 बराबर 0 और इस इक्वेशन को नाम दे दो 5। ठीक है। और साई x का वैल्यू ये साई ऑफ x साइड एस क्या हो जाएंगे खाली 1 हो जाएंगे, बस ये क्या हो जाएंगे 1 प्लस इसका वैल्यू तो ये भैया साइड एस ऑफ x1 क्या आ जाएंगे, साइड एस ऑफ x तो भैया 1 है, x1 रखने से वो 1 ही आएंगे तो 1 इंटू c1 तो c1 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को 6 मान लो, बस हो गई काम हो गई। ये तो ट्रेडिशन से मैंने गया, इतने तो फिक्स है, हर क्वेश्चन के लिए यही कैलकुलेशन चलेगी। बहुत बढ़िया है सर। तो आपको इस 6 इक्वेशंस एंड ए बी 8 इक्वेशंस को यूज करके कैसे भी x0 x1 c1 का वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, आपको आता है, और उस वैल्यू को जाके यहाँ रख दो, वो आपके पास मिल जाएंगे बच्चों। और क्या करना है, यही तो है फंडा। चलो यहाँ से मुझे बताओ फ्रॉम 6, ऐसे में लिखता हूँ फ्रॉम 6 से c1 का वैल्यू ही मिल गया बच्चों -1। वाह, पहली बात मिल गई, इसकी वैल्यू ही मिल गई। और मुझे बताओ c1 का वैल्यूज अगर मैं यहाँ जाके रखता हूँ तो x0 का वैल्यूज मिल जाएंगे, है ना। फ्रॉम 5 से मुझे बताओ 1 प्लस में, तो c1 का वैल्यू माइनस है तो ये माइनस से आ जाएंगे -2x0 बराबर 0 आ जाएंगे। और यहाँ से क्लियर कट है कि भैया x0 की वैल्यू जो है ना 1/2 आ गई। तो देखो इस इतने सारे इक्वेशंस में और बचे हैं, तो c1 x0 की वैल्यूज को कहाँ रखने से आपको क्या x1 का वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी, x1 का वैल्यू यहाँ है और c1 का वैल्यू अगर यहाँ रखोगे x1 तो आपको मिलेंगे, लेकिन c2 भी अननोन से, 2 अननोन है बच्चों, गड़बड़ हो जाएंगे। c2 का वैल्यू से मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ तो x1 नहीं है, x1 तो भाई यहाँ से ही कहाँ से मिलेंगे, कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ भी इसके वैल्यू आपको चाहिए होती है, वो गड़बड़ हो जाएंगे। नहीं, बस ए और बी में से ही आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। x0 का वैल्यू यहाँ रखो, c2 का वैल्यू मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे, हो गई। फ्रॉम इक्वेशन ए से x0 का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर है 1/4 इज इक्वल टू c1 का वैल्यू है माइनस है, तो माइनस x0 का वैल्यू 1/2 है तो ये 1/2 बन जाएंगे, है ना बच्चों। -1 इंटू ये 1/2 प्लस में c2 है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, कर देंगे सर, क्या बड़ी बात है। c2 का वैल्यू 1/4 प्लस 1/2 हो जाएंगे। 4 एलसीएम ले लो, तो भैया 4 एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएंगे, ये 1 + 2 दैट मीन्स 3/4 आ गई c2 का वैल्यू। तो c2 का वैल्यू यहाँ जाके रखोगे, c1 तो ऑलरेडी है, x1 का वैल्यू मिल जाएंगे। फ्रॉम b से आपको मिल जाएंगे ना बच्चों x1 - 5 बराबर इसकी वैल्यू c1 का वैल्यू -1 है तो -x1 प्लस में 3/4 है। आ गई बात, तो इसकी सॉल्व कर दो बच्चों। इससे क्या हो जाएंगे 2x1 बराबर 3/4 है ना,
प्लस में 5 बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे 23 अपॉन में 4 आ गई। सो भैया x1 का वैल्यू ही आ गई 23 अपॉन में 8। बस खत्म हो गई। यू कैलकुलेटेड ऑल द नीडेड वैल्यूज, जो आपको चाहिए वो आप कैलकुलेट कर लिए। तो भैया पुट कर दो। देयरफॉर फ्रॉम स्टार पुट द वैल्यूज ऑफ दिस इन इक्वेशन स्टार, यू गेट y बराबर i बराबर इंटीग्रेशन x0 का वैल्यू 1/2 है। ध्यान से रखना x1 का वैल्यू 23 अपॉन में 8 अंडर रूट ओवर 1 प्लस में c1 का वैल्यू -1 है, उसका स्क्वायर 1 है भैया dx है। बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना क्या महाभारत है बच्चों। सो रख दो 1 + 1 भैया अंडर रूट 2 है, 2 तो कांस्टेंट, मैंने √2 बार खींच दी और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x है 1/2 से 23 अपॉन में 8। तो रख दो √2 वैसे ही रहेगा और ये क्या बन जाएंगे 23 अपॉन में 8 - 1/2 हो गई। कैलकुलेट कर पाओगे इसको? 8 एलसीएम ले लो। 8 एलसीएम ले बैठोगे तो आंसर आपको 19 √2 अपॉन में 8 आ जाएंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये 8 एलसीएम लोगे तो 23 माइनस का ये कितने 4 आ जाएंगे। 23 - 4 19 √2 8। दिस इज़ योर, ये जो आया वैल्यू बच्चों, यही आपके इस दो कोर्स के शॉर्टेस्ट या फिर मिनिमम डिस्टेंस है। बस यही है। कितनी आसान है, मैंने तो समझा दिया। अगर मैं खुद करता 2 मिनट लगते ज़्यादा से ज़्यादा, या भाई 1 मिनट तो नहीं है, 2 मिनट तो लगेंगे मिनिमम। 1 मिनट तो वो बकवास से प्रेस करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, करोगे सारे क्वेश्चंस, करोगे बच्चों, कर दोगे ना? आई होप आप सारे क्वेश्चंस को कर दोगे। ठीक है, बड़ा आसान है ये। इतने थीम होने के बाद अगर नहीं हुआ आप बोल लेना, एक और लेक्चर कर देंगे। अगर नहीं हो गई तो ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आ गई ना, वो कर देंगे। बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो बच्चों आप कमेंट करके बोल देना। आप तो कोई एक भी कमेंट नहीं करते हो। मैं आने वालों में से नहीं, मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ और पढ़ाऊँगा जब तक है। सारे असाइनमेंट, सारे भैया बहुत सारे चीज़ में पढ़ा दूँगा। इस लाइन जब मैं आया हूँ बच्चों, आपको मैं निराश नहीं करूँगा। ठीक है, तो एक टॉपिक है, मैंने आपको बताया अगर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल में अगर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके लिए जितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उतनी बार आपको आइलर्स फर्स्ट इक्वेशंस आपको लिखना है ना। अभी भी जब आपके पास फंक्शनल अगर ऐसे कुछ है, फंक्शनल में अगर x है, y है, y' है, y" है, मीन्स फंक्शनल इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अगर है, उसके लिए हम उसके एक्सट्रीमल कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चंस दे दूंगा, आप कर लेना और जो कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं आप मुझे बता देना। हो गई? अगर ये ऐसे कुछ आते हैं तो भैया सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। हमने तो भैया इसके लिए काम किए थे, अब ये आ गई। और ये आने के बाद बच्चों आइलर इक्वेशन जो लिखेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए ऐसे लिखेंगे, कर्ली f बाई कर्ली y जो कुछ भी था, dy dx। अच्छा जी, कर्ली f बाई कर्ली y', ये फर्स्ट आइलर इक्वेशन था लेकिन सेकंड ऑर्डर में है, तो भैया माइनस है तो प्लस रह जाएंगे। सेकंड स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर है तो dx स्क्वायर, और कर्ली f बाई कर्ली
वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। काम हो गई। ये सेकंड ऑर्डर अगर है फंक्शनल तो भैया आइलर इक्वेशन, फर्स्ट आइलर इक्वेशन ये बनेंगे। और कोई बच्चा कहता है सर सेकंड आइलर इक्वेशन यूज़ नहीं होते हैं, फर्स्ट में काम चल जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है सर। कोई बच्चा कहता है सर अगर फंक्शनल एक्स वाई वाई डैश है वाई डबल डैश है, अगर थर्ड ऑर्डर है तो भैया जो आइलर इक्वेशन है, जो आइलर इक्वेशन है बच्चों वो ये ऐसे रहेंगे। उसको मैं ऐसे लिखा करूँगा एफ वाई, है ना, एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश, है ना बच्चों। दिस इज फर्स्ट आइलर इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर के लिए प्लस डी स्क्वेयर डी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर एफ वाई डबल डैश। अब थर्ड ऑर्डर है तो भैया और भी एक बढ़ाएंगे लेकिन ऑल्टरनेट साइन से, तो माइनस डी क्यू अपॉन में डी एक्स क्यू एंड एफ ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 0। बस थर्ड ऑर्डर है तो ऐसे रहेंगे। जनरली कोई बच्चा कह सकता है सर अगर हुआ फंक्शनल एक्स वाई है वाई डैश है वाई डबल डैश है एंड सो फोर्थ वाई एन अगर है, अच्छा अरे थर्ड ऑर्डर अगर है तो जो आइलर इक्वेशन बनेंगे बच्चों, बस ये कॉन्सेप्ट मुझे देना था क्योंकि एक बार नेट में आया हुआ है सेकेंड ऑर्डर में या थर्ड ऑर्डर मुझे याद नहीं। तो क्या बन जाएंगे एफ वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश प्लस में डी स्क्वेयर अपन में डी एक्स स्क्वेयर तो एफ वाई डबल डैश प्लस में एन सो ऑन एंड सो फोर्थ माइनस 1 रेज टू द पावर एन डी एन अपन में डी एक्स एन एफ वाई एन हो जाएंगे, है ना बच्चों। यही तो होंगे। दिस इज द जनरल फॉर्मूला इफ द फंक्शनल इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स then this is the types, these are the types and this the general and this the particular cases I discussed for second order and third order, right my dear students। इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आज के वीडियोस को हम बच्चों ऑफ करेंगे। इसी के साथ आज हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन मैंने जैसे वादा किया था, आज मैंने 1 अक्टूबर है रियल एनालिसिस में छोड़ने वाला था क्योंकि तबीयत 6 डेज मेरा ख़राब हो गई इसलिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बच्चों, और भी नहीं करूँगा, बाकी करेंगे असाइनमेंट के। अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो देखो ये सेकंड ऑर्डर का है ना बच्चों, तो आइलर इक्वेशन क्या बचेंगे मुझे बताओ। एफ वाई मुझे चाहिए, है ना, एफ वाई मुझे बताओ क्या आएंगे। ये तो नहीं, ये तो यही, ये 2y माइनस का ये y है तो 2 साइन x है, ठीक है। और एफ वाई डैश का वैल्यू क्या आएंगे मुझे बताओ। y डैश है तो ये माइनस का 4y डैश आ जाएंगे और कुछ नहीं है। एफ वाई डबल डैश क्या आएंगे, यही है 2y डबल डैश आएंगे। और क्या कुछ आएंगे बच्चों, कुछ नहीं आएंगे। देयरफॉर लिखेंगे आइलर इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर, ऐसे लिखना है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का आइलर इक्वेशन क्या बन जाएंगे, एफ वाई यानी कि 2y माइनस 2 साइन एक्स, बहुत बढ़िया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश है तो माइनस का माइनस माइनस ये प्लस लिख दो, और 4 भी कांस्टेंट है तो इसको यहाँ रख दिया और वाई डैश मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। प्लस में डी स्क्वेयर अपन में डी एक्स स्क्वेयर में क्या आ जाएंगे, ये वाला 2 भी मैंने बाहर रख दी, कोई इश्यू नहीं है। डबल डैश इज इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। बस इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर दो। 2y माइनस 2 साइन x है, बहुत बढ़िया। प्लस एक बार डेरिवेटिव करेंगे 4y डबल डैश आ जाएंगे, प्लस
एक बार करेंगे ट्रिपल वाई डैश आ जाएंगे, 2 बार करेंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे इज इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों। 4 ऑर्डर की आ गई, तो एक साइमल्टेनियसली 2 को कॉमन ले बैठे बच्चों, 2 को कॉमन लेके वहाँ खींच दो, खींच देने से y 4th पावर हो गई और प्लस में 2y डबल डैश आ गई, प्लस में y बराबर ये वहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, ये साइन x हो गई। बस इस इक्वेशन को देख के कोई बच्चा कह सकता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको आता है वो सॉल्व कर पाएंगे। ये नॉन होमोजीनियस 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। 4 आपको रूट्स मिलेंगे इसकी, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू में आ जाएंगे, उसको सॉल्व कर लो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, और भी मैं नहीं करूँगा, वो आप खुद कर लेना है, ठीक है। कर पाओगे ना बच्चों इस इक्वेशंस का सॉल्व? नहीं तो करवा दें क्या? करवा देते हैं, चलिए। सो पुट इसको m एक्सुलरी इक्वेशन बनाओ तो m4 प्लस 2m² प्लस में 1 बराबर 0 हो जाएंगे। तो ये कोई नहीं है, m+1 का m² प्लस 1 का तो होल स्क्वायर है। खोल के देखो, a² ये आ जाएंगे, प्लस b² ये आ जाएंगे, प्लस 2ab यही आ गए, है ना बच्चों। तो इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 रूट्स मिलेंगे आपको, m का वैल्यू प्लस और माइनस आयोटा एंड प्लस और माइनस आयोटा आ गई, 2 बार आ गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF मुझे बता सकते हो? CF भैया C1 प्लस रिपीटेड रूट है तो भैया C2x के एंगल में cos x बन गई, क्योंकि बीटा का वैल्यू 1 है, अल्फ़ा का वैल्यू 0 है, इसलिए मैंने मैंने यहाँ नहीं लिखा, अब वो जानते हैं इसलिए। प्लस में C3 प्लस x है मल्टीप्लाई x इंटू में साइन x है, ठीक है। ये तो CF है, लेकिन नॉन होमोजीनियस के लिए PI भी तो मिलता है, तो PI के लिए भी रिजल्ट मैंने बता दी। PI पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको D एज्यूम कर लो ताकि वो मेंटेन रहे। तो इसको अगर मैं लिखूँ बच्चों, सो D² का स्क्वायर हो जाएंगे ये, एंड प्लस में 2D² हो गई, एंड प्लस में 1 के एंगल में साइन x रखना है। a का वैल्यू यहाँ 1 है, तो a का वैल्यू 1 है तो a² का वैल्यू 1 है, माइनस a² का वैल्यू -1 है। ये तो D² की प्लेस में -a² पुट करना है, -1। तो यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो गई बच्चों। D² का वैल्यू -1 रखना है तो ये -2 हो गई, प्लस 2 1, ये 0 हो गई। कंडीशन फेल हो गई बच्चों, फेल हो गई तो भैया आप इसको डेरिवेटिव करेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ये 4th डेरिवेटिव है, तो भैया x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कर दो t में, तो 4 इंटू DQ प्लस में 4D यही आ गई, है ना जी। बहुत बढ़िया है सर, यही आएंगे, है ना। या फिर कोई गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं। इसके एंगल में साइन x रखना है, मैंने ओडी आपको समझा रखा है, इसलिए मैं इतनी ज़ोर नहीं देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। अभी भी आप अगर इसका डेकोरेट करके लिखोगे तो ये D² का इंटू में D रह जाएगी, नहीं तो D आप कॉमन भी ले सकते हो, है ना। ये क्या आ गई, 4D कॉमन ले लो तो यहाँ से आपको D² प्लस में 1 बच गई, है ना बच्चों, ये है ना। यस सर, है, बहुत बढ़िया। यहाँ का 4D² प्लस में 4D इसको रख दो सेम में। तो अब वह -1 भी रखना है, ये -1 हो गई, +1 ये भी 0 हो गई, केस फेल हो गई, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो x² अपॉन में 2 फैक्टरियल हो जाएंगे,
जितनी बार, अगर 3 बार करोगे 3 फैक्ट्रियल आ जाएंगे, 4 बार करोगे डेरिवेटिव 4 फैक्ट्रियल हो जाएंगे, है ना बच्चों। यही प्रोसीजर था, इसको पहले डेरिवेटिव करो, करने से ये क्या हो जाएंगे 8d आ जाएंगे। 8d प्लस में ये क्या आ गई बच्चों 4, इतनी तो आ गई। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सॉरी d4 थे ना बच्चों, 4dq आ जाएंगे, ये 4dq। तो ये 4dq मीन्स ये 12 बन जाएंगे ना बच्चों। ये आपका 12d² प्लस में 4 हो जाएंगे, है ना जी, बिल्कुल है। इसके एंगल में sin x रखना है बस, अभी केस फेल नहीं होगा। -1 रखोगे, -12 प्लस में 4, -12 प्लस 4 -8 ये 2 आपके पास 16 आ गई। तो x² अपॉन में -x² अपॉन में 16 आ गई। एंगल में आपने 1 रखा है ना, तो भैया उसके इतने आ गई और sin x रह जाएगी, बस हो गए। तो देयरफॉर y ऑफ x जो एक्सट्रीमल आएंगे CF प्लस में PI आ जाएंगे, बस सोल्यूशन लिख लेना, जो कुछ भी आएंगे वो आपके आंसर है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों मेरी तरफ से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन हुआ ख़त्म। इतने ही क्वेश्चन आते हैं नेट में, गेट में, जो कुछ भी आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। बहुत सही ढंग से मैंने समझाने की कोशिश किया है, बहुत सारे थीम मैंने पढ़ाया, रिजल्ट्स दे दिया। और इसी के साथ बच्चों आज कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, वो सारे होमवर्क आप कर लेना। चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ प्यारी प्यारी क्वेश्चंस लिया है, इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट। देखो बच्चों, ये पॉइंट मैंने इसलिए नहीं किया, देखो ये एक कर्व है ना, उस कर्व के वो पॉइंट दे दी डायरेक्टली। वो जो पॉइंट है ना x0 का पॉइंट ही मिल गया, x0 y0 का पॉइंट ये है। इसके लिए आप x1 x जैसे लेते थे वैसे ही ले लो, और x0 का वैल्यू वो जो 6 इक्वेशंस में जहाँ जहाँ x0 है वहाँ जाकर इसकी वैल्यू रखना है, और क्या है भैया y0 जहाँ दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू 5 रखना है, कुछ नहीं है, ठीक है। और इसकी एक्सट्रीमल में आप फाइंड आउट कर लेना। ये f मैंने दे दिया, वो सारे इंटीग्रेशन ये वगैरह वगैरह मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों एग्ज़ाम के लिए, और असाइनमेंट्स के लिए आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, बाकी काम हम बहुत ईमानदारी से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स, एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, शेयर तो कर लो, क्या दिक्कत है। सब्सक्राइब करने के लिए आपका क्या बेनिफिट है, क्या इतनी बेकार का चीज़ के लिए ऐसे ऐसे दबा देते हो। इतने बेनिफिट्स आपकी लाइफ के लिए दे रहा हूँ, उसको थोड़ी सी भी ऐसे कर दो ना, बच्चे को भी बेनिफिट मिल जाए। आपकी मर्ज़ी है भैया, मैं तो काम करूँगा, एक बच्चा नहीं व्यूज़ नहीं आए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, डराओ मत, नहीं है, ठीक है। मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तब वो देख लेंगे, ठीक है। ये मजाक की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई स्टूडेंट्स।